हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना पाल। स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉग विद वंदू पर। ये देखिए, मेरे यहाँ आया है ट्रैक्टर। बेचारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, ईंट उतार रहे हैं ट्रैक्टर पर से नीचे। ये देख सकते हैं आपसे, कितना छोटा है बेचारा। अभी पढ़ने लिखने का टाइम है, लेकिन काम कर रहे हैं। क्या करें, मनी प्रॉब्लम इज बिग प्रॉब्लम। ये देखिए, मेरे यहाँ से क्या हो रहा है। मेरे यहाँ हो रहा है, ये गिर गई थी दीवार। देख सकते हैं, इसे छान छान पूरा उड़ गया था यहाँ पे आंधी की वजह से। तो यहाँ बनाई जा रही है दूसरी दीवार। मिट्टी की जुड़ाई हो रही है, यहाँ पे ईंट और मिट्टी की जुड़ाई हो रही है। यहाँ पे सारे घर के लोग अपने आपस में मिल के काम कर रहे हैं। बस मिस्त्री आया है, ये भी अगर कर पाते ना तो मिस्त्री को भी नहीं बुलाते। क्या करें, ऐसे ही करना पड़ता है हम लोगों को काम। सारे काम खुद से ही किया जाता है मेरे यहाँ तो यहाँ मेरे पप्पा जी हैं, जो ये मिट्टी को एकदम मसल मसल के अच्छे से बना दिए हैं। उसके बाद आप सब देख सकते हैं, यहाँ मेरा भाई है जो फावड़ा लेके जुटा है। बेचारा मिट्टी को खुदाई कर रहा है यहाँ पे। इसका भी देखो, पैर में लग गया था इसके, तो बधा है। इसका भी पेपर आ गया है गाइज, पेपर आ गया है। अभी इसका भी पेपर आ गया गाइज, एग्ज़ाम है इसका। तब भी बेचारा जुटा है। ये अपने रूम पे नहीं जा रहा है, ये प्रतापगढ़ में रहता है। वहीं से पॉलीटेक्निक कर रहा है। एंट्रेंस दिया था उसका, निकल गया था तो गवर्नमेंट कॉलेज उसे यहीं मिल गया है चिलबला में। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं है। तो पापा मेरे को मना कर, मैं यहाँ आ गई थी ईंट ले जाने देने के लिए। तो पापा मेरे को मना कर रहे थे कि तुम मत ले जाओ, क्योंकि तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मेरा भी सी सेक्शन हुआ था ना, तो मेरा 6 मंथ ही अभी कंप्लीट हुए थे जस्ट। तो मना कर रहे थे पापा जी। तो मैं बोली कि चलो थोड़ी देर मैं ले जा के रख देती हूँ, उसके बाद मैं नहीं रखूँगी। तो मैं यहाँ ले जा रही थी रखने के लिए। यह सब आप देख सकते हैं गाइस, ऐसे ही होता है। ये है गांव का ब्लॉग। आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप सबको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके गाइस, यहाँ देखिए, मेरी बहन भी आ गई थी ले जाने ईंट। वो बना रही थी, इसके पहले खाना बना चुकी थी वो। झाड़ू भी लगा चुकी थी, बर्तन धुलने जा रही थी। तो पापा ने इसको भी बुला लिया, आ जाओ। तो ये भी आ गई थी यहाँ। ओके गाइस, आप सब देख सकते थे, मैं यहाँ आ गई हूँ बर्तन धुलने। क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को मना कर दिया, तो मैं सोची क्यों ना, बर्तन ही ऐसे पड़ा है तो मैं धुल लेती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई थी बर्तन। वैसे मुझे कोई कहा नहीं जाओ धुलो, लेकिन मैं देख के ही काम करती हूँ। अगर मेरी छोटी वाली बहन होती तो मैं नहीं धुलती, क्योंकि वो चली गई है बुआ के यहाँ। आप सबको दिखाए थे ना पिछले वाले ब्लॉग में, तो वो नहीं आई, वो वहीं है। अब शादी के बाद ही आएगी, तो मैं सोची धुल लेती हूँ। बेचारी क्या क्या करेगी। ऐसे ही करना चाहिए, ये नहीं कि हम अपने मायके में आए हैं तो कोई काम कर रहा है अकेले तो अकेले ही करे। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास टाइम है नहीं है तो हमको करवाना चाहिए, ये सब करना चाहिए, ऐसा नहीं होना। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ आप सबसे बर्तन धुलने के बाद। आप सब मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, इसे मेरे साथ देखने के लिए आप सबको थैंक यू। आप सब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आप सबको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा तो सपोर्ट करेंगे ही, क्यों मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। ओके गाइस, मैंने अपने सारे बर्तन को धुल लिए हैं। अब चल रही हूँ, मैं अपने बेबी को दूंगी मसाज। उसके बाद मैं उसे बात दूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। आप भी अपना काम
हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। बज गए हैं दोपहर के 12। मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। मैं तो सुबह ही नहा ली थी। मैंने अपनी बेबी को मालिश किया, उसके बाद इसे मसाज करके इसे बात भी दे दिया है। ये भी नहा लिया है। बस इसे अब नींद आ रही थी तो रो रहा, तो मैं इसे पोएम सुना रही थी। तो मैं सोची ऐसे क्यों ना आप सबको भी बताऊँ। थोड़ा मेरे मन में आ गया कि ये जानते हैं, जब ये पोएम वोएम बहुत सुनता है गाइज। ये इसे पोएम सुनाओ तो बहुत जल्दी सुनता। देखिए आप कैसे सुनेगा। Rain, rain, go away, come again another day. Little Gugu wants to play. Rain, rain, go away. चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी। मेरे आंगन में तुम आओ, बिखरे दाने बिन बिन खाओ। सुनो। Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? इसे जानते हैं आप कि मैं जब ये रोने लगता है तो मैं इसे पोएम सुना देती, तुरंत चुप हो जाता है। क्यों, इसका असर कैसे हुआ आप सब बताना। कैसे हुआ मैं बताती हूँ कैसे हुआ। ये जब पेट में था ना, जब ये मम्मा जब ये मेरा बच्चा, ये जब मेरा बेबी जब ये पेट में आया, तभी से मैं शुरू कर दी थी पोएम बुक्स पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना, बच्चों की पोएम पढ़ना। मैं तब से ही स्टार्ट कर दी थी। इसका असर ही ये ज़रूर होता है गाइस। अगर आप में से कोई भी आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ये ज़रूर करिएगा। अच्छा गाइस, मैं मिलती हूँ इसे सुलाने के बाद। मेरा बच्चा सोना है। ओके फैमिली, मैंने अपने बेबी को सुला दिया है। ये देखिए ये सो गया है, आप देख सकते हैं सो गया है। चलिए आप सबसे बात करनी। तो हाँ गाइस, अगर आप भी, मैं कहा थी कि अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आप प्लीज़ बुक्स और स्टोरियाँ, अच्छी पोएम्स अच्छे आप पढ़िए। आप पढ़िए, बच्चे के ऊपर ज़रूर असर होता है। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना, ये सच में होता है। मेरी 7th मंथ का है, 6 मंथ का था तभी मम्मा बोलता था, लेकिन इतना साफ नहीं आता था। लेकिन अब ये बोलता है, एकदम साफ बोल लेता है। मम्मा पापा भी बोलता है, लेकिन पापा उतना साफ नहीं निकलता, लेकिन मम्मा एकदम साफ निकलता था। जब ये पेट में था, जब ये किक करता था ना थोड़ा, तो मैं ऐसे बोल रही थी, अरे बेटा मम्मा को दर्द होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं इससे बातें बहुत करती थी। वैसे भी मैं अकेले ही रहती थी घर में, मेरे ससुराल में उतना कोई था नहीं, मैं अकेले रहती थी। मैं अपनी बेबी से ही बात करती थी। और उसके डैडी भी जब आते थे रात में, शाम को 9 बजे तो आते थे रात में, तब भी वो जब उनको टाइम मिलता था वो भी बातें करते थे। इससे ऐसे हाथ फेरते थे, ऐसे बातें करते थे। ये ज़रूर करना चाहिए, ये इसका असर ज़रूर बच्चों पे होता है। आप भी करिएगा, आप भी बताइएगा ये सच होता है कि नहीं। ऐसे ही है, मेरा बेबी अगर रोने लगे तो इसे पोएम सुनाओ तो ये तुरंत सुनने लगता है। एप्पल टू जिब्रा सुनाओ, उसे भी सुनता है। हाँ, थोड़ा साउंड में सुनाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ई फॉर एप्पल, ऐसे करके सुनाते हैं इसे। तो थोड़ा जैसे साउंड में सुनाना तो ज़रूर सुनता है। मैंने बहुत और सोच रही थी कि मैं अपनी बेबी के लिए क्यों ना पोएम लिखूँ, खाली टाइम था तो मैंने जब ये प्रेग्नेंट था वैसे ही पढ़ने के लिए मैं CCC का फॉर्म भी फिल कर दिया था। तो जब मेरा ये 6 मंथ था तब मैंने फिल किया। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, नहीं कैसे जाओगी, कैसे देना पड़ेगा पेपर। मैं बोली मैं सब कुछ कर लूँगी, सिर्फ आप कर दीजिए। तो वो फिल कर दिए थे, तो मैंने दिया था। जब ये 8 मंथ में आ गया था तो मैं उतना बैठ नहीं पाती थी, मैं लेट ही पढ़ती थी, लेकिन पढ़ती थी ज़रूर मैं। वो मतलब वो भी हो जाता है नहीं कि जैसे होता है कि रीज़न मिल जाता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, निकालना है, तो इसकी वजह से मैं पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैंने दिया, पेपर निकल भी गया मेरा, निकल गया। मैंने किसी से बताया, C ग्रेड से निकला है मेरा, C ग्रेड से मेरा CCC निकल भी गया। तो ऐसे ही गाइस पढ़नी चाहिए फ्रेंड, आप सबको भी पढ़ना चाहिए। आप सब बहुत से लोग होंगे जो प्रेग्नेंट होंगे, ऐसे मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये सच होता है तो करना चाहिए।
मैंने अपने बेबी के लिए बहुत सी चीज़ें बनाई थी। मैंने अपने बेबी के लिए घर पे ही पैम्पर्स बनाए थे जो 3 मंथ तक यूज़ किया था। उससे ही बहुत सूटेबल होता है, अच्छा होता है। उसे धो भी सकते हैं, हम डाल भी सकते हैं, शाम को पहना भी सकते हैं। मैं चलूँगी घर अपने ससुराल में तो वहाँ दिखाऊँगी आप सबको, अच्छा होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं बना के भी दिखाऊँगी, अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो। मैं घर पे रखी हूँ, यहाँ पे तो रखी नहीं हूँ। रुकिएगा। भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा ऐसे ही। अगर आप सबके मन में कोई डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मेरा बेटा है ये अभी 7 मंथ का है। अगर इसके पहले और कुछ आप पूछना चाहते हैं, जैसे कोई डाउट हो आपके मन में कि आप भी प्रेग्नेंट होंगी, बहुत से लोग इनमें से जो होंगे मतलब वो पूछना चाहते होंगे, कोई भी क्वेश्चन होंगे उनके मन में तो वो पूछ सकते हैं, मैं वो बता सकती हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अपना वेट कैसे कम की व्लॉग में आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ज़िंदगी बहुत संघर्ष भरी होती है, किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। फिर तब तक के लिए बाय।